जय श्री राधे। आप सभी लोगों का इस सप्ताह की वीडियो में एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। और क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय का हमने जो है वो अनुसरण किया, अध्ययन किया, और अब आगे बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं, जहाँ पे हमने पिछली बार रुके थे हम उसके आगे से। और तीसरे अध्याय में जो शुरू करेंगे, चश्मा लगा लेते हैं ताकि और क्लियर दिखे। तीसरे अध्याय में जो हम शुरू करेंगे वो पहले जो इसमें श्लोक है, पहली जो बातचीत शुरू होती है यहाँ पे वो अर्जुन के माध्यम से होती है। अर्जुन उसमें क्या कहते हैं, हम उसकी तरफ जो है वो बढ़ते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। अगला जो श्लोक है उसमें ये आता है कि जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आगे कहते हैं कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य भक्ति प्रदान कर्मयोग बतलाने के उद्देश्य से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन व्यामिश्र अर्थात मिले हुए नहीं हैं, सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग हैं। आगे कहते हैं, आगे जो श्लोक आता है वो आता है, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया अनग ज्ञान योगेन संख्या नामम कर्म योगेन योगी नाम। श्री भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से संख्या योगियों की निष्ठा तो ज्ञान से योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। दो निष्ठा की बात कही गई है। संख्या योगियों, जिनकी संख्या योगिया की जो निष्ठा है, जो निष्ठा है वो ज्ञान योगी से माना जाता है, ज्ञान योग से माना जाता है। और योगियों की जो निष्ठा है वो कर्म योगी से माना जाता है, कर्म योग से जो है वो माना जाता है। श्री भगवान जो है वो समझाते हुए इस बात को बोलते हैं। आगे इसमें बात एक और आती है। आगे जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछते हैं कि मनुष्य ना तो, वो समझाते हैं कि मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी कि योगी निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी संख्या निष्ठा को ही प्राप्त होता है। श्री भगवान समझाते हैं, अर्जुन के उस प्रश्न का, उस श्लोक का जो है वो उत्तर देते हैं। आगे कहते हैं कि ना ही कश्चित् क्षणम अपि जात उत्तिष्ठ अनकर्मत् कार्यर्ते ही अवशः कर्मः सर्वः प्रतिज्ञा प्रगुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, बाध्य होता है। तो श्री भगवान के जो ये बात थी वो समझाने का प्रयास करते हैं, अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और इसमें जो है वो आगे बताते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों का विषयों से हटा लेने का विचार मिथ्याचार बतलाकर अब आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की प्रशंसा करते हैं। इस बात को समझाते हैं श्री भगवान। और आगे जो श्लोक आता है वो आता है कि यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिया कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। शुरू में भी बात कही गई थी, बाद में भी बताई कि जो भी इंद्रियों को अपने वश में करता है, इंद्रियों को वश में करके अपने जो लक्ष्य है उसके तरफ आगे बढ़ता है, वही कर्मयोग आचरण का सर्वश्रेष्ठ जो है वो माना जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और
आगे कहते हैं, आगे जो श्लोक आता है, अर्जुन ने जो ये पूछा था कि यदि आप मुझे घोर कर्म योग में क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्म योगी की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। और कैसे आज्ञा देते हैं वो देखिए कि नियतम कुरु कर्म तवम कर्म ज्याहि अकर्म शरीर यात्रा अपि च ते च न प्रसिद्धते अकर्मण। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यहां यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी ना तो बंधन हेतु मान्य गए हैं, किंतु कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ किसे है। इस पर क्या कहते हैं, तो इस पर वो कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सयज्ञ प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरा उवाचा प्रजापति अनेन प्रसिद्ध्यम एवं व अस्तुता इष्टा काम वधुका। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों की निष्ठा भोग प्रदान करने वाला है। देवान भाव्यते अनने त देवता भावते व परस्पर भावत्या से परम अवस्था। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोग को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। आगे कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वह तो पाप को ही खाते हैं। और ये एक हमारी सामान्य जो है वो शिष्टाचार है। मैं यहाँ पे एक बात जो है वो रखना चाहूंगा। एक सामान्य शिष्टाचार कहती है, हमारी संस्कृति कहती है कि किसी का छीन के खाइए, ये विकृति है। किसी के हिस्से का आप छीन के खाइए, विकृति है। तुम अपना खाओ मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। लेकिन तुम खा सको ये सोच कर मैं खाऊं, ये संस्कृति है। और इस संस्कृति के साथ ही जो है हम आगे बढ़े हैं। यही हमारी संस्कृति है, इसके साथ ही हम आगे बढ़े हैं। ये हमारा कर्तव्य है। बहरहाल आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। आगे देखते हैं। आगे जो बात है वो है कि हे पार्थ, वो कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परस्पर परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाले पापायु पुरुष व्यर्थ ही जाता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाले और आत्मा ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ना एवं तस्य कृते अतर्था न अकृतेन इह कश्चन ना च अस्यन सर्वभूतेषु कश्चित अव्यापः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन होता है और ना कर्मों के करने से ही कोई प्रयोजन होता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। आगे कहते हैं, आगे जो श्लोक आता है वो आता है कि तस्मात् असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचारा असक्त ही आचरण कर्म परम आनोत्य पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्त से रहित होकर सदा कर्तव्य को भली भांति करता है, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और यही हमारा अंतिम जो है वो लक्ष्य भी है। अंतिम जो एक इच्छा है वो यही है कि आखिरी में जो है वो परमात्मा में विलीन होना है, परमात्मा को प्राप्त होना है, उस वैकुंठ धाम की यात्रा पर निकलना है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रहों को देखते हुए भी तू कर्म करने का ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है।
और आगे जो आता है एक बहुत बढ़िया श्लोक इसमें आता है जो हम सबको जो है वो पढ़ना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। और वो श्लोक है कि यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एवं इतर जना स यत प्रमाण में कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो बहुत अच्छी बात कही है श्रीमद् भगवद गीता में। आगे कहते हैं कि ना मैं पार्थ असत्य कव्यम त्रिषु लोकेशु किंचन ना अवनातम अवयातम वर्ते एवं च कर्माणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोक में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो मैं भी कर्म में ही बरतता हूं। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म में ना बरतूं तो बड़ी हानि ही हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। और इस बात को जो है वो समझाते हैं जो भगवान है, श्री भगवान इस बात को समझाने का जो है वो प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे वो कहते हैं कि इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ताक करने वाला हूं, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला क्यों बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी जीव जिस प्रकार हम कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों को बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। ये एक उनका कर्तव्य होना चाहिए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे ज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनसे आसक्त नहीं है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णता ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करे। और आगे का जो श्लोक है वो कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वार संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करे। तो तीसरा जो अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, वह मूल रूप से जो है वो कर्मों के बारे में बताया गया है कि क्या कर्म है, कैसे कर्म करें। और इसी पे वो आगे बात करते हैं और कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वह भी संपूर्ण कर्मों में छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझा है। बहुत से लोग होते हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं और वो सारा दोष जो है वो ईश्वर पे दे देते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, अगर वो ऐसा नहीं करते, मैं अगर इस रास्ते को चलता तो शायद मैं ऐसा करता, लेकिन मेरे संग किस्मत भी मेरे साथ है। तो जो किस्मत को आधार बनाकर जो दोष दिया जाता है वह मूर्ख व्यक्ति की श्रेणी में आता है। किस्मत का कोई रोल नहीं है इसमें, सारा आपके कर्म का रोल है। अगर आप चाहेंगे, अगर आपका कर्म है, अगर आपका दृढ़ संकल्प है, तो आप अपने कर्म को जो है वो आसमान तक ले जा सकते हैं। और अगर आपका दृढ़ संकल्प नहीं है तो आप किस्मत के नाम पे अपने इस कर्म को जो है वो नीचे की तरफ ले आएंगे। तो ये पूरा तरीके से जो है वो पूरी तरीके से जो है आप पर निर्भर करती है कि आप अपने किस्मत को दोष देते हैं कि आप अपने कर्म में जो है अपनी सशक्ति लगा के जो है उसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। आगे कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिया के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तो इस बात को वो समझाते हैं, कर्म के ऊपर इसको जो है वो बताते हैं। अब इतनी जब बात हुई, जब इतनी बात कृष्ण ने समझाया कर्म के संबंध में,
तो अर्जुन ने क्या सवाल करा, अर्जुन का आगे सवाल क्या था वो देखते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो श्री भगवान क्या कहते हैं, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि श्री भगवान बोले कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी हो जा। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जोर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूपी ज्ञानियों के नित्य वैराग्य द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इस प्रकार के वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। समझाते हैं, आगे कहते हैं कि इंद्रियां स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान सूक्ष्म कहते हैं। इस इंद्रियों पे मन से भी बुद्धि है और जो बुद्धि से अत्यंत है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो तीसरा जो अध्याय है दोस्तों, वो हमने जो है यहाँ पर तीसरा अध्याय भी जो है वो पढ़ लिया है। तीसरा अध्याय भी हमने आज समाप्त कर दिया और आगे जो है अब इसका चौथा अध्याय है, लेकिन चौथा अध्याय मैं आज शुरू नहीं करूंगा। चौथा अध्याय जो है मैं अगले सप्ताह शुरू करूंगा और फिर हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। और मैं ये देख सकते हैं आप लोग कि हमने किस तरीके से पहला अध्याय समझा जो अर्जुन का विषाद योग था, दूसरा अध्याय भी समझा, उसमें भी विषाद योग था अर्जुन का, और वैसे तो विषाद योग है इसमें अर्जुन का। और तीसरा अध्याय जो है वो मूल रूप से जो है वो कर्मों पर लिया गया है, कर्म के बारे में श्री कृष्ण ने समझाया है। तो यहाँ पर सिर्फ समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो है वो इस श्रीमद् भगवद गीता जो एक हम लोगों का सभी सवालों का उत्तर, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, इसके हर अध्याय में हमको जो है वो एक नई चीज देखने को मिलती है। और अर्जुन का विषाद नहीं है, मैं बार बार फिर कहता हूं, ये विषाद हमारा विषाद है, ये समस्या हमारी समस्या है। इस कलयुगी समाज में, जिस समाज में हम 4 युगों का जो ये एक यात्रा है, और इस 4 युगों में जो कलयुग है, इस कलयुग में इतने सवाल हैं, इतने प्रश्न हैं, इतनी समस्या है, और ऐसी समस्या को जब हम ऐसे किरदार से जोड़ देते हैं तब हमें जीने का सही तरीका, प्रश्नों का सही उत्तर और कुछ करने की जो है वो हिम्मत मिल जाती है। तो 3 अध्याय हमने जो है आज श्रीमद् भगवद गीता का समाप्त कर दिया, हमने पढ़ दिया। और अगली जो यात्रा है वो श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय जो है वहां से हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे इस चैनल को देखते रहिए, और श्रीमद् भगवद गीता की जिस यात्रा पे हम निकले हैं यकीनन हम जो है हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए, ताकि हम इसको पूरा कर सके, हम इस पे जो है वो आगे समझ सके और आगे बढ़ सके। जय श्री राधे।